एक बार बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, आप हमेशा हम सबसे भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं और भोजन को संतुलित मात्रा में ही ग्रहण करने को ही क्यों बोलते हैं? क्या अगर हम उस भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, या फिर भोजन को अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे तो क्या वो भोजन विष का कार्य करेगा? इस पर बुद्ध कहते हैं कि हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं हमारे विचार भी उसी के अनुसार होते चले जाते हैं। यहाँ पर भोजन से बुद्ध का मतलब उन सभी चीज़ों से है जो भी हम ग्रहण करते हैं, फिर वो चाहे खाद्य पदार्थ हो या जानकारी। ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या को लेकर जाते, उनकी समस्या का वो पल भर में ही समाधान कर दिया करते थे। इसी तरह उनकी प्रसिद्धि गांव से नगरों और नगरों से राजधानी तक पहुंचने लगी। साधु की प्रसिद्धि की बात उस राज्य के राजा के कानों पर पड़ी। एक दिन राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ उस साधु महाराज से मिलने पहुंचे। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी जरूरत सबसे ज्यादा हमारे राज दरबार में है, जहाँ पर प्रजाजन हर दिन नई नई समस्या लेकर आते हैं। आप यहाँ जंगल में व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको तो यहाँ पर ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा। आप हमारे महल चलिए, वहाँ पर आपको हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाएंगी। आप हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठिए और राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वो साधु उस राजा से मना करते हैं, फिर भी वो राजा नहीं मानता और उनके चरणों में गिर पड़ता है। अंत में वो राजा उस साधु को अपने साथ महल ले जाता है। महल में वो राजा उस साधु को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साधु का व्यवहार भी बदलने लगता है। इस बात को वो साधु भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसका स्वभाव इतना बदल क्यों रहा है। एक दिन वो साधु उस राजा के महल से कीमती जेवरात और सोने की अशर्फी अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो साधु थक कर एक जंगल में चला जाता है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे वो पेड़ के नीचे बैठता है, उस पेड़ से एक फल टूटकर उस साधु के पास गिरता है। साधु को बड़ी जोरों की भूख लगी होती है। वो सोचता है कि उसके भूख को शांत करने के लिए क्यों ना उस फल को खा लेना चाहिए। साधु उस फल को बड़े चाव के साथ खाने लगता है। इसके कुछ देर बाद साधु के पेट में दर्द होने लगता है और वो बहुत बीमार पड़ जाता है। वो इतना बीमार पड़ जाता है कि उसके मरने की हालत हो जाती है। अब उस साधु को विचार आता है कि न जाने मुझे क्या हो गया कि व्यर्थ ही मैं इस धन को लेकर भाग रहा हूँ। ये विचार आते ही वो साधु आत्मग्लानि के भाव से भर जाता है। उसे बहुत पश्चाताप होता है और वो महल वापस जाता है और उस राजा का पूरा धन उसे वापस कर देता है। वो राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और साधु से कहता है कि जब तुम्हें ये धन वापस ही करना था तो तुम इस धन को लेकर भागे क्यों? ये सुनकर वो साधु राजा से कहता है कि क्षमा कीजिए राजन, परंतु कुछ महीनों से मैंने आपका अन्न खाया है, इसीलिए मेरी सोच बिल्कुल आपकी जैसी ही हो गई थी। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे औषधि वाला फल दे दिया, जिसे खाने से मेरा शरीर बीमार पड़ गया और आपका जितना भी मैंने खाया था वो सब उस बीमारी में निकल गया। तब जाकर मुझे होश आया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। वो साधु उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है वो आपने मेहनत करके नहीं पाया है, उसे तो आपने छीना है या वसूला है, इसीलिए उस भोजन के सेवन से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसी प्रकार कहानी खत्म करते हुए बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए जो भी भोजन आप ग्रहण करते हैं वो पाप, क्रोध, ईर्ष्या या फिर प्रेम से आता है, क्योंकि जो भी आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, चाहे भोजन हो या विचार, ये दोनों ही तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला। धन्यवाद स्वरूप आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।